गांव में सुबह का समय था। आंगन में भाभी कपड़े सुखा रही थी। तभी रिंकू हाथ में मोबाइल लेकर आया। रिंकू, भाभी आपके टाइम की फ़ोटो देख रहा था। तब आप दुबली पतली थी। अब तो भाभी हंसते हुए, अब तो क्या बोलना वरना चप्पल से मारूंगी। रिंकू, अब तो गोल गोल हो गई हो जैसी पूरी प्लेट में बिस्किट। भाभी ने कपड़े पटकते हुए कहा। भाभी, अरे सुन, अपनी शक्ल देख, लगता है पिछले जन्म में कैक्टस था और इस जन्म में इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। दोपहर के समय भाभी रसोई में थी। तभी रिंकू आया। रिंकू, भाभी आज खाने में क्या है? भाभी, तेरे लिए खास डिश, देखो और भूखे रहो। रिंकू, वाह भाभी, किचन से होटल तक का सफ़र आप ही पूरा कर सकती हो। भाभी ने गुस्से में कहा। भाभी, अच्छा, अब जाकर बाहर से पकोड़े ले आ, बारिश हो रही है, मूड बन जाएगा। रिंकू, ले आता हूँ, लेकिन आप पैसे दो। भाभी, पैसे तेरे जेब में है। रिंकू, नहीं। भाभी, तो तेरी अक्ल भी वहीं है जहाँ तेरे पैसे हैं। रिंकू ने भाभी का मोबाइल चुपके से छुपा दिया। भाभी, अरे मेरा फ़ोन कहाँ गया? रिंकू, क्यों, किसी को लव लेटर भेजना है क्या? भाभी, तेरी ये शक्ल देखकर तो मेरा रोमांस का मूड भी खराब हो जाता है। भाभी ने गुस्से में रिंकू के जूते छिपा दिए। रिंकू, भाभी मेरे जूते कहाँ हैं? भाभी, अरे जूते नहीं, तेरे पैर तो हैं। नंगे पैर जाओ, नेचर के करीब रहोगे। पूरे दिन की खट्टी मीठी तकरार के बाद रात में भाभी ने रिंकू की पसंद का हलवा बनाया। रिंकू, भाभी आप सच में बेस्ट हो। भाभी, और तू सबसे बेस्ट टेंशन देने वाला देवर। दूसरे दिन भाभी बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। तभी रिंकू हंसते हुए बोला। रिंकू, भाभी पौधों पर इतना पानी डाल रही हो, ज़रा अपने ऊपर भी डाल लो, गर्मी कम हो जाएगी। भाभी, और तुझे तो मैं पानी में डुबो ही दूँ, दिमाग ठंडा हो जाएगा। रिंकू चुपके से रसोई में घुसा और दूध में शक्कर डालने की जगह नमक डाल दिया। कुछ देर बाद भाभी ने चाय पी और मुंह बना लिया। भाभी, रिंकू, ये तूने क्या किया है? रिंकू, भाभी मैं सोचा आज आपको सॉल्टी लवटी पिला दूँ। भाभी, तेरी ये क्रिएटिविटी का इलाज करवाना पड़ेगा। भाभी ने रिंकू से कहा। भाभी, जाकर आलू ले आ। रिंकू, आलू के साथ टमाटर भी ले आऊँ? भाभी, हाँ, और साथ में दाल, आटा, सब्जी भी ले आना। रिंकू, भाभी सीधे मुझसे कहो कि घर का राशन भरवा लो। रिंकू आलू ले कर लौटा, लेकिन थैली में सिर्फ 2 आलू थे। भाभी, इतने से क्या होगा? रिंकू, भाभी डाइटिंग करो, फिगर मेंटेन रहेगा। भाभी ने रिंकू के लिए चाय बनाई और साथ में प्लेट में 2 बिस्कुट रखे। रिंकू, बस 2 ही? बाकी कहाँ है? भाभी, तू मेरे लिए एक पतीला पकोड़े लाता है क्या, जो मैं तेरे लिए पूरा डिब्बा बिस्किट खोल दूँ? रात को भाभी ने खाना परोसा। दाल में नमक थोड़ा ज़्यादा था। रिंकू, भाभी ये खाना है या नमक का पहाड़? भाभी, ये तेरे लिए है ताकि तुझे समझ आ जाए कि नमक डालना कैसा लगता है। रिंकू ने हंसते हुए कहा। रिंकू, भाभी आप वाकई इस घर की शेरनी हो। भाभी, और तू इस घर का बंदर। भाभी, अच्छा सुनो, गांव में मेला लगा है, तुम्हारे भैया को किसी काम के सिलसिले में शहर जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ कल सुबह मेला देखने चलोगे? रिंकू, जी हाँ भाभी, चलूँगा। गांव में सालाना मेला लगा था। भाभी ने तैयार होकर कहा। भाभी, रिंकू चल मेले चलते हैं, लेकिन तू मेरे पीछे पीछे ही रहना। रिंकू, भाभी मुझे आप अपना सुरक्षा गार्ड बना रही हो क्या? भाभी, नहीं, मैं डरती हूँ कि तू कहीं मुफ्त के पकोड़े के चक्कर में गुम न हो जाए। जैसे ही दोनों मेले पहुँचे, रिंकू गोलगप्पे के ठेले पर दौड़ पड़ा। भाभी, अरे रिंकू, मेले में इतनी चीज़ें हैं और तू सीधे गोलगप्पे पर। रिंकू, भाभी ज़िंदगी में 2 ही चीज़ फ्री में मिलनी चाहिए, माँ का प्यार और गोलगप्पे का पानी। रिंकू ने भाभी को झूला झुलाने का प्लान बनाया। रिंकू, चलो भाभी झूला झूलते हैं। भाभी बेटी तो रिंकू ने इतना तेज घुमाया कि भाभी चिल्ला पड़ी। भाभी, अरे धीरे, मैं कहीं उड़ गई तो तेरी भाभी नहीं, पतंग बन जाओगी। रिंकू, भाभी को उड़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन हवा में उड़ते हुए आपकी फ़ोटो खूब आएंगे। भाभी एक चूड़ी वाले के पास पहुंची। भाभी,
ये वाली चूड़ियाँ कितने की? दुकानदार 100 रुपये जोड़ी। रिंकू ने धीरे से कहा, भाभी ये महंगी है, इतने में तो मैं आपको बांसुरी ला दूँ, आवाज़ भी निकलेगी और स्टाइल भी रहेगा। भाभी ने आंखें तेर रख कर कहा, तेरे लिए तो मैं सीटी ले आऊँगी जिससे तू भौंकने की प्रैक्टिस करे। घर आते आते रिंकू के हाथ में गुब्बारा था और भाभी के पास झूले का टिकट जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। भाभी, आज तूने मेरा पूरा मेला गोलगप्पे में खा लिया। रिंकू, और आपने मेरा पूरा दिन चूड़ी और बिंदी में बर्बाद कर दिया। दोनों हंसते हंसते घर पहुंचे और बाकी घर वालों को पूरे मेले की कॉमेडी कहानी सुनाने